जो इस पूरी कायनात का मालिक है, वो जगत पिता ईश्वर जो हम सभी के अंदर श्वासों का संचार कर रहा है, जिनके हाथों में हमारे जीवन की डोर है, सूर्य को ऊष्मा, चंद्रमा को शीतलता और हवाओं को गति देने वाले उन पारब्रह्म परमेश्वर जगत पिता ईश्वर के चरणारविंद में नमन करते हुए उनकी दी हुई वाणी, उनकी दी हुई बुद्धि और उन्हीं के दिए हुए विवेक से आज के विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करने से पूर्व नारायण रूप संगत को मेरा प्रणाम, सभी को सादर नमन, आप सभी को ओम ब्रह्म सत्यम। देवियों सज्जनों, हम सभी ने सुना है कि 5 विकार हैं जो जीव के लिए बहुत दुख पहुंचाते हैं, जो जीव के जीवन से जुड़े हुए हैं। वो है काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। कहा भी है कि 5 विकार महादुखदाई, जले सकल संसार। इन 5 विकारों से हर एक जीव ग्रस्त है, इसमें जकड़ा हुआ है, या यूं कहें कि इनसे त्रस्त है। इन पांचों विकारों में जो मोह विकार है, आज इस विषय पर दास अपने विचार प्रस्तुत कर रहा है कि मोह आखिर है क्या, मोह का स्वरूप क्या है और मोह विकार के कारण अन्य और विकार किस तरह से हमें जकड़े हुए हैं, हमें किस तरह से बांधे हुए हैं। देखिए, हम सभी संसार में आए हैं, परमात्मा ने हमें ये मानव का तन दिया है। हम सभी की एक निश्चित आयु है। एक निश्चित आयु के बाद हम सभी को इस संसार को छोड़कर जाना है, संसार से चले जाना है। इस संसार में आने और जाने के मध्य हम जो कुछ भी भौतिक वस्तुएं प्राप्त करते हैं, उन सबको यहीं पर छोड़ जाते हैं। फिर प्रश्न ये है, जब इस नश्वर जगत से प्राप्त हुई वस्तुओं को यहीं छोड़ जाना है, तो उन पर हमारा अधिकार कहां? और जिस वस्तु पर हमारा अधिकार नहीं, तो उससे मोह कैसा? हमें यह बात निश्चित याद रखने वाली कि जिस समय हम संसार में पैदा हुए, असहाय थे, हमारे तन पर हमारे बुजुर्गों द्वारा पहनाई गई सर्वप्रथम लंगोटी हमें उद्धार के रूप में मिली। इस प्रकार जो भी वस्तुएं अपने जीवन में हम प्राप्त करते हैं या हमें मिलती हैं, वो यूं कहें एक तरह से उद्धार के रूप में ही है। उस सबको छोड़कर हमें जाना है, ये बात निश्चित है, ये बात पक्की है और उस पर हमारा अधिकार भी नहीं। जिस वस्तु पर, जिस पदार्थ पर, जिस रिश्ते पर हमारा कोई अधिकार नहीं, तो उससे हमारा मोह कैसा? श्री रामचरितमानस के उत्तरकांड में गोस्वामी तुलसीदास जी स्पष्ट लिखते हैं और कहते हैं कि मोह सकल व्याधिन कर मूला, तिनते पुन उपजहि बहुसूला। ये मोह जो है, ये सारी ही व्याधियों की, सारे ही परेशानियों की, सारे ही कष्टों की और सारे ही विकारों की जड़ है। इस मोह के कारण ही अन्य सारे विकार, अन्य सारे दुख, अन्य सारे कष्ट उत्पन्न होते हैं। अर्थात मोहवश ही हमारे अंदर क्रोध आता है, मोहवश ही हमारे अंदर कामनाएं, वासनाएं, इच्छाएं जागृत जागृत होती हैं। मोहवश ही हम अहंकार करते हैं और मोहवश ही हमें लोभ होता है। तो पांचों विकार में अगर देखें, समझें, तो मोह विकार सबसे ज्यादा घातक है, सबसे ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि इस मोहवश ही और चारों विकार काम, क्रोध, लोभ और अहंकार उत्पन्न होते हैं। अब ये जानना, ये समझना अति आवश्यक है। अर्थात ये मोह है क्या? कहने को तो हम कहते हैं हमें मोह विकार है, बताया गया है, हम शायद नहीं समझते कि हमें मोह है। परंतु मोह है क्या, इसको अगर सरल भाषा में समझें, तो मोह की परिभाषा यही है कि देखिए, जानना ज्ञान है और न जानना अज्ञान है। हम किसी विषय में, किसी वस्तु के बारे में अगर हमारी जानकारी है,
तो उस विषय में, उस वस्तु के बारे में वो हमारा ज्ञान कहलाएगा। और किसी विषय में यदि हमारी जानकारी नहीं है, तो उस विषय में वो हमारा अज्ञान कहलाएगा। तो एक साधारण सी बात, जानना ज्ञान है, न जानना अज्ञान है, पर जानते हुए भी न जानने जैसा व्यवहार करना और जानते हुए भी अनजान बने रहना, ये मोह है। कैसे देखें, हम सभी जानते हैं हमारी एक आयु है, एक निश्चित आयु है, हमारा ये शरीर एक दिन समाप्त हो जाएगा, मिट जाएगा, हम समाप्त हो जाएंगे, ये शरीर के भोग समाप्त हो जाएंगे, शरीर के सुख समाप्त हो जाएंगे, शरीर से संबंधित संसार हमारा समाप्त हो जाएगा, ये हम जानते हैं। इसका हमें अच्छी तरह से ज्ञान है। इस क्षेत्र में, इस विषय में हम अज्ञानी नहीं है, पर हमारा व्यवहार कैसा है? जैसे हमें कुछ ज्ञान ही नहीं है, जैसे हम कुछ जानते ही नहीं है। हम जानते ही नहीं है कि हमारा शरीर ये समाप्त हो जाएगा, और शरीर संबंधित जितने भी वस्तुएं हैं, जितने भी पदार्थ हैं, जितने भी रिश्ते हैं, उनसे हमारा अनुराग, उनसे हमारा प्रेम होता है, और मोहवश हम उसको छोड़ नहीं पाते। ये मोह है। अब सवाल उठता है, ये मोह जो इतना घातक है, इतना खतरनाक है, जिससे अन्य सारे विकार उत्पन्न होते हैं, इस मोह की वास्तव में है क्या ये? और जो हम संसार से समझ कहते हैं हमारा प्रेम है, ये मोह और प्रेम में अंतर क्या है? कैसे हम समझे कि हमारा एक प्रेम है, और कैसे ये समझे हमारा मोह है? और मोह की जो अग्नि है, ये जो हमारा मोह विकार है, इसकी अग्नि नाश कैसे होती है? इससे हम छुटकारा कैसे पाएं? और संसार से, शरीर से संबंधित संसार से अपने इस मोह को हटाकर हम ईश्वर से प्रेम कैसे करें? ईश्वर से अनुराग कैसे बढ़ाएं? ईश्वर से अपनी श्रद्धा कैसे बढ़ाएं? ईश्वर के प्रति अपना समर्पण कैसे बढ़ाएं, ताकि हम इस मोह की अग्नि से छुटकारा पा सकें, इस मोह विकार से हम मुक्त हो सकें। अनेकों ऐसे प्रश्न हैं जो हमारे मन में सदैव कौंधते रहते हैं, जिनका हम उत्तर जानना चाहते हैं कि वास्तव में मोह क्या है और प्रेम क्या है। इस संसार और शरीर से संबंधित संसार में जो हम प्रेम कहते हैं, वो वास्तव में प्रेम है या मोह है? मोह और प्रेम में अंतर क्या है? पूज्य गुरुदेव ने बड़ा ही स्पष्ट हमारा मार्गदर्शन किया है, हमें बताया है कि मोह और प्रेम में क्या फर्क है, क्या अंतर है। एक प्रश्न है जिसे महाराज जी से पूछा है कि महाराज जी, प्रेम और मोह में क्या फर्क है? तो गुरुदेव ने कहा है, प्रेम उस हालत को कहते हैं जब परमेश्वर की याद में तन्मय होकर अपने आप को बुद्धि भूल जाती है, और मस्ती का आलम उस प्रेमी के चारों तरफ हो जाता है। वह तड़प नहीं होती। ये अवस्था वियोग और संयोग से रहित है, गर्ज और फट से ऊंची है, हर्ष और शोक से न्यारी है। गुरुदेव स्पष्ट बता रहे हैं प्रेम क्या है। प्रेम उस हालत को कहते हैं जब परमेश्वर की याद में तन्मय होकर अपने आप को बुद्धि भूल जाती है। जब हमें अपना होश ना रहे, हमें किसी भी प्रकार का कोई बोध ना रहे, हम अपने आप को भूल जाएं और परमेश्वर की याद हो, और मस्ती का आलम उस प्रेमी के चारों तरफ घिर जाता है, हो जाता है, वह तड़प नहीं होती। ये अवस्था वियोग और संयोग से रहित है। ये वो अवस्था है कि जिसमें ना वियोग का कोई दुख है, ना संयोग की कोई खुशी है। वियोग और संयोग से ये दूर है, वियोग और संयोग से रहित है ये अवस्था। गर्ज और फर्ज से ऊंची है। इसमें कोई किसी प्रकार की गर्ज नहीं होती, कोई किसी प्रकार का फर्ज नहीं होता। हर्ष और शोक से न्यारी है। इसमें किसी प्रकार का कोई हर्ष नहीं होता, किसी प्रकार का कोई शोक नहीं होता। इसके विपरीत जीव की शरीर और शरीर से संबंधित संसार में जो गहरी पकड़ है, उसका नाम मोह है। हमारा जो शरीर और शरीर से संबंधित हमारे जितना भी संसार है, उसमें जो हमारी पकड़ है, जिसको हम प्रेम का नाम देते हैं कि मुझे अपने परिवार से प्रेम है, अपने समाज से प्रेम है, अपने रोजगार से प्रेम है, अपने इष्ट मित्रों से प्रेम है, इस चीज को हम प्रेम का नाम देते हैं। गुरुदेव कह रहे हैं ये मोह है कि शरीर और शरीर से संबंधित जो संसार है, इससे जो पकड़ है, उसका नाम मोह है। मोह हमेशा स्वार्थवश होता है। ये हमारा जितना भी जिसको हम प्रेम समझते हैं, ये सदैव स्वार्थवश होता है। संयोग में ही वियोग का भय बना रहता है। अगर फर्ज करके दिखाई भी दे, तो वो सूक्ष्म रूप से उसमें गर्ज छिपी होती है।
गुरुदेव कह रहे हैं कि संयोग में किसी से अगर मिलते हैं तो उसमें भी ये डर रहता है कि इससे बिछुड़ ना जाए, इससे हमारा वियोग ना हो जाए। अगर फर्ज करके दिखाई भी दे दे, तो उससे सूक्ष्म रूप से उसमें गर्ज छिपी होती है। हम बगैर किसी गर्ज के, बगैर अपने किसी मतलब के, बगैर अपने किसी काम के, किसी से भी प्रेम नहीं कर सकते, किसी से भी अपना लगाव नहीं कर सकते। उसमें हमेशा कोई स्वार्थ होता है। तो गुरुदेव कह रहे हैं संयोग में भी वियोग का भय लगा रहता है। अगर फर्ज करके दिखाई भी दिए, तो भी सूक्ष्म रूप से उसमें गर्ज छुपी हुई होती है। तो गुरुदेव ने बताया मोह और प्रेम में फर्क क्या है। जिसको हम प्रेम समझते हैं, संसार से जो अपना हम प्रेम समझते हैं, वो मोह है। और प्रेम केवल और केवल उस ईश्वर से होता है, ईश्वर से हो सकता है, परमेश्वर से हो सकता है। अब एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि परमात्मा से प्रेम आखिर हो कैसे? हम कितना भी अपने आप को समझें कि हम ईश्वर के प्रति समर्पित हैं, ईश्वर के प्रति हमारी श्रद्धा है, ईश्वर से हमारा प्रेम है, लेकिन वास्तव में देखें तो ईश्वर से वो सच्चा प्रेम हमारा नहीं है, जिसको शास्त्र बयां करते हैं, जिसको सत्पुरुष हमारा मार्गदर्शन करते हैं, जिसको अध्यात्म बताता है। तब गुरुदेव ने बताया कि उस परमात्मा से प्रेम कैसे हो गए। प्रेमी उस प्रभु में पूर्ण निश्चय और दृढ़ विश्वास से प्रभु प्रेम पैदा हो जाता है। प्रभु के प्रति पूर्ण निश्चय और उसके प्रति दृढ़ विश्वास, ये दो चीज बड़ी महत्वपूर्ण ईश्वर से प्रेम करने के लिए। अगर हम ईश्वर से प्रेम करना चाहते हैं तो उसके प्रति हमारा पूर्ण निश्चय और उसके प्रति पूर्ण दृढ़ विश्वास। अब हम देखें ईश्वर के प्रति हमारा निश्चय कितना है और ईश्वर के प्रति हमारा विश्वास कितना है। क्या ईश्वर के प्रति हमारा निश्चय और हमारा विश्वास दृढ़ है, या हमें निश्चय और विश्वास अपने आप पर है, अपने पुरुषार्थ पर है, अपने कर्मों पर है, अपने समाज पर है, अपने नाते रिश्तेदारों पर है, अपने इष्ट मित्रों पर है? किस पर है निश्चय और विश्वास? वास्तव में देखें तो ईश्वर के प्रति हमारा पूर्ण निश्चय और पूर्ण विश्वास नहीं है। इसीलिए ईश्वर के प्रति हमारा जो खालिस प्रेम है, वो अभी तक पैदा नहीं हुआ है, वो अभी तक जागृत नहीं हुआ है। इसके अलावा गुरुदेव कहते हैं ईश्वर से प्रेम और कैसे पैदा हो, दूसरी क्या बात बताइए? इसके अलावा आत्म संबंधी विचारों के स्वाध्याय और मनन से, संतों के संग से और सतग्रही पुरुषों के जीवन चरित्र का गहरा अध्ययन करने से, उसकी कहनी रहनी और सहनी को रोजाना उस समय विचार करने से प्रभु प्रेम का बीज हृदय रूपी जमीन पर उग जाता है। तो गुरुदेव दो बात बता रहे हैं। ईश्वर के प्रति जो प्रेम है वो कब पैदा होगा? जब उसके ऊपर हमारा पूर्ण निश्चय होगा, पूर्ण विश्वास होगा, पूर्ण समर्पण होगा। और इसके अलावा आत्म संबंधी विचारों के स्वाध्याय से, मनन से, संतों के संग से, संतों के संग से और संतों का जो जीवन रहा है उसका अपने जीवन में उतारने से, उसके आचरण को अपने जीवन में ढालने से। खाली संतों के साथ रहने से, शास्त्रों के अध्ययन से, सत्संग में जाने से हम ईश्वर का प्रेम पैदा नहीं होगा, जब तक उन संतों के जीवन को अपने जीवन में ना उतारें। वो सत्पुरुष, वो कथा, वो सत्संग क्या बता रहे हैं, जब तक उसको अपने जीवन में धारण ना करें और हम सत्पुरुषों के जीवन को देखें, क्या उनकी कहनी है, क्या उनकी रहनी है, क्या वो कह रहे हैं, किस प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं, किस प्रकार का उनका आचरण है। रोजाना उस समय विचार करने से प्रभु प्रेम का बीज हृदय रूपी जमीन पर उग जाता है। जब हम ऐसा करेंगे तभी ईश्वर के प्रति जो हमारा प्रेम है वो पैदा होगा और वो ही हमारे मन में जागृत हो जाएगा। अब एक और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, महाराज जी प्रेम और अनुराग की क्या पहचान है? हम कैसे समझे, कैसे जाने कि हमारा प्रेम है और ये हमारा अनुराग है? कहने को और सुनने को दोनों एक ही बात लगती है, प्रेम और अनुराग, लेकिन गुरुदेव क्या बता रहे हैं प्रेम और अनुराग के बारे में? लाल जी ये बड़ी गंभीर बात है, जरा गौर से सुनो। बुद्धि का जब ये पूर्ण निश्चय हो जाएगा शरीर और इससे संबंधित संसार नाशवान है, तब्दीली युक्त है, अगर कुछ है भी सही तो आरजी क्षण भंगुर है, इसके अंदर अनुराग उत्पन्न होगा, अनुराग के साथ साथ प्रेम की परिपक्वता होगी। गुरुदेव कह रहे हैं प्रेम और अनुराग की पहचान बताई है कि गंभीर, जरा गौर से सुनो। बुद्धि का जब ये पूर्ण निश्चय हो जाए, ये शरीर और इससे संबंधित संसार नाशवान है, समाप्त होने वाला है, मिटने वाला है, परिवर्तन हो जाएगा इसमें। अगर कुछ भी सही तो आरजी क्षण भंगुर है, और जो कुछ भी है वो क्षण भंगुर है, वो मिट जाएगा, समाप्त हो जाएगा।
उसके अंदर अनुराग उत्पन्न होगा। अनुराग के साथ-साथ प्रेम की परिपक्वता होगी। जब मन में ये विचार आ जाएगा पूर्ण तरह से कि शरीर और शरीर से संबंधित जो संसार है हमारा छूट जाएगा, मिट जाएगा, नाशवान है, इसमें परिवर्तन हो सकता है, तब शरीर से संबंधित जो संसार है, इससे हमारा मन हट हट जाएगा, इससे हमारा वियोग हो जाएगा और ईश्वर के प्रति तब हमारा समर्पण, ईश्वर के प्रति तब हमारा पूर्ण प्रेम जागृत हो जाएगा और वो जो प्रेम है, वही हमको इस मोह की अग्नि से छुटकारा दिला सकता है। जब ईश्वर के प्रति हमारा सच्चा प्रेम होगा, तभी हम मोह विकार से छूट सकते हैं, मोह विकार से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। कृपा करके ईश्वर प्रेम का स्वरूप बताएं। गुरुदेव से पूछा ईश्वर प्रेम का आखिर स्वरूप क्या है? किस तरह से हम इस बात को परखें, जांचें कि ईश्वर के प्रति हमारा प्रेम हो गया, ईश्वर के प्रति हमारा प्रेम सच्चा हो गया। तो गुरुदेव कहें लाल जी, बड़ी कठिन मंजिल है, कोई बिरला ही पहुंचता है। अपने आप को पूर्ण स्वरूप से खत्म करना ही ईश्वर प्रेम का पाना है। जो अपने आप में जो देख रहे हैं इसके अपने आप के पूर्ण स्वरूप को समाप्त कर देना, अपने सारे अहंकार को, अपनी सारी सोच को, अपनी सारी बुद्धि को समाप्त कर दें। बिल्कुल अपने मन में एक पक्का निश्चय, पक्का विचार ईश्वर के प्रति समर्पण का हो जाए, तभी हम ईश्वर के प्रेम के स्वरूप को समझ सकते हैं, ईश्वर से प्रेम वास्तविक कर सकते हैं। अब गुरुदेव ने हमारा मार्गदर्शन समता विलास में किया है कि किस प्रकार इस मोह की अग्नि से या मोह से हम कैसे छुटकारा पा सकते हैं। तो गुरुदेव कहते हैं कि तमाम कर्मों के फल को ईश्वर आज्ञा में अर्पण करता जावे और अनन्य प्रीति करके सत स्वरूप का सिमरन करे। कि हमारे जितने भी जो कर्म हैं, उनका जो भी फल है, उसको ईश्वर आज्ञा में समर्पित करें। अभी तक हम क्या हमारी सोच है कि हम जो भी कर्म कर रहे हैं, वो हम कर रहे हैं। उसका जो फल, जो परिणाम मिल रहा है, वो हमारे कारण मिल रहा है। हम ना करें तो ये नहीं होगा। अरे हम हैं जो अपने परिवार को पाल रहे हैं, हम हैं जो किसी को रोजी रोटी दे रहे हैं, हम हैं जो ये काम कर रहे हैं, हम हैं जो किसी का भला कर रहे हैं, कोई दान कर रहे हैं, कोई पुण्य कर रहे हैं। ये गुरुदेव कह रहे हैं नहीं, अपने सारे जो कर्म हैं वो ईश्वर आज्ञा में समर्पित करें। जो कुछ भी कर रहे हैं ईश्वर की इच्छा से कर रहे हैं। इस कर्म का जो भी परिणाम है वो ईश्वर को समर्पित है। अच्छा है तो ईश्वर को समर्पित, उसका परिणाम अगर बुरा मिला तब भी ईश्वर को समर्पित। इस विषय में संत रहीम जी की एक बहुत ही सुंदर बात है, सुंदर कथा है कि संत रहीम जी जब भी दान देते थे तो सदैव उनकी जो निगाह थी, उनकी नजर थी नीचे रहती थी। वो किसी को भी दान देते थे तो उसका चेहरा नहीं देखते थे, उसको देखते नहीं थे और बड़े ही श्रद्धा से, बड़े ही विनम्र भाव से वो दान देते थे। किसी ने पूछा कि आप इतना दान देते हैं, इतना पुण्य करते हैं और आपकी नजरें सदा ही लज्जा से नीची रहती हैं, आपकी नजरें सदा ही श्रद्धा से रहती हैं, आखिर ऐसा क्यों? तब रहीमदास जी ने कहा कि आप सोच रहे हैं ये दान मैं दे रहा हूं, ये पुण्य मैं कर रहा हूं, ये कर्म मैं कर रहा हूं। वो कहते हैं अरे देनहार तो कोई और है, जो देवत है दिन रैन, और आप भरम मोह पर करें तासे नीचे न। वो कह रहे देने वाला तो कोई और है जो दिन रात दे रहा है। अरे जब वो दे रहा है तभी तो मैं आगे दे पा रहा हूं, तभी तो मैं किसी का भला कर पा रहा हूं। और आप मुझ पे भरम कर रही हैं, आप ये सोच रहे हैं मैं दानवीर हूं, मैं दान कर रहा हूं, इसलिए मेरी नजरें श्रद्धा से नीची हैं, लज्जा से नीची हैं। मैं सदैव उस ईश्वर का शुक्रगुजार हूं, परमेश्वर का शुक्रगुजार हूं कि उसने मुझे इस योग्य बनाया, उसने मुझे इतना दिया ताकि आगे मैं लोगों की मदद कर पा रहा हूं, ताकि आगे लोगों को मैं दे पा रहा हूं। तो गुरुदेव वही कह रहे हैं जो भी तमाम जो कर्म हैं उनको ईश्वर आज्ञा में समर्पित करें, अनन्य प्रीति करके सत्स्वरूप का सिमरन करें, तब ममता रूपी अंधकार अंदर से नाश हो जाता है और प्रेम समता तत्व अखंड शब्द अंतर में प्रकाश करता है। यही अवस्था ईश्वर प्राप्ति के परमानंद स्वरूप है। अब देखिए दूसरे वचन में गुरुदेव हमारा क्या मार्गदर्शन कर रहे हैं, इस मोह से कैसे छुटकारा पा सकते हैं और मोह की अग्नि कैसे नाश हो सकती है। तब गुरुदेव कह रहे हैं जब तक सेवा को धारण ना करें तब तक ममता का नाश नहीं होता, जो जन्म मरण का कारण है। जब तक हमारे अंदर सेवा का भाव ना हो, और सेवा की कैसी, निष्काम सेवा, निस्वार्थ सेवा,
हम जो भी सेवा करें, जो भी कर्म करें, जो भी परोपकार करें, उससे किसी प्रकार की कामना ना रखें कि हम जिसकी सेवा कर रहे हैं, जिसको दान दे रहे हैं, जहां भी पुण्य कर रहे हैं, उससे हमें कोई लाभ होगा। मन में ये विचार कभी ना आए। तो गुरुदेव वही कह रहे हैं, जब तक सेवा को धारण ना करें, तब तक ममता का नाश नहीं होता, जो जन्म मरण का कारण है। जो ममता है, यही जन्म मरण का कारण है। हमारी जो ममता है, यही हमें जन्म मरण के बंधन में बांधती है। यदि हमारे मन से ममता मिट जाए, तो शायद हम जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाएं। गुरुदेव कह रहे हैं, जो ममता है, यही जन्म मरण का कारण है। निर्मल बुद्धि से अपने धन और मन को पर की सेवा में अर्पण करें। बुद्धि में निर्मल, निर्माण भाव रखते हुए, निस्वार्थ भाव रखते हुए, निष्काम भाव रखते हुए, अपने तन और मन को और धन को दूसरों की सेवा में अर्पित करें और अंतर से निर्माण भाव को धारण ना करें। कोई किसी प्रकार की उसमें हमारी उसकी कोई कामना ना हो। और ममता की फांसी तभी नाश हो जाती है और ममता समता बुद्धि मोक्ष स्वरूप प्रकट होती है। उस वक्त जीव अपनी सब कामनाओं पर काबू पा जाता है। जब ऐसी स्थिति आ जाए, हम सेवा करें, उससे किसी प्रकार की कामना ना करें, तब जीव अपनी सारी ही कामनाओं पर काबू पा जाता है, नित स्वरूप में स्थित हो जाता है। इसका नाम मोक्ष है और यही नित आनंद है। तो गुरुदेव ने बताया कि मोह क्या है, प्रेम क्या है, ईश्वर से प्रेम कैसे हो, हम कैसे जाने ईश्वर से हमें प्रेम है। अब गुरुदेव ने बताया कि मोह की जो अग्नि है, जो विकार है, जो बहुत दुखदाई है, मोह जो सारे अन्य विकारों की जड़ है, उस मोह से अगर हम मुक्ति पाना चाहते हैं, इस मोह विकार से हम छुटकारा पाना चाहते हैं, तो सेवा को धारण करें, मन में कोई भी किसी प्रकार की कामना ना करें। तब जाकर के ये ममता, ये जो मोह है, इसकी फांसी से, इसकी बंधन से हम मुक्ति पा सकते हैं और इससे हम छुटकारा पा सकते हैं। अब बड़ा ही महत्वपूर्ण वचन है गुरुदेव का, बड़े ध्यान से श्रवण करें, इस पर विचार करेंगे कि संसार में मोहवश होकर हर वक्त जीव जलता रहता है। जो मोह है हमारा, उसी की वजह से तो हम जी रहे हैं, जल रहे हैं, सॉरी। उसी की वजह से तो हम हमारे अंदर कामनाएं, क्रोध, लोभ और अहंकार और चारों विकार उत्पन्न हो रहे हैं। तो गुरुदेव कह रहे हैं, संसार में मोह व शोक का हर वक्त जीव जलता रहता है, किसी सूरत में भी असली खुशी को प्राप्त नहीं कर सकता। बड़े से बड़ा यत्न करने पर भी, यानी कई तरीका की उपासना, यज्ञ, दान आदि धारण करने से भी असली प्रसन्नता प्राप्त नहीं होती, जब तक ईश्वर का खालिस प्रेम अंतःकरण में प्रकट ना हो। गुरुदेव कह रहे मोहवश ही सारा संसार, सारा जीव जलता रहता है, कभी भी असली खुशी को प्राप्त नहीं कर सकता। वास्तविकता भी है, अगर हम अपना मूल्यांकन करें, तो जब से हमने होश संभाला है, तब से आज तक क्या हमने असली वास्तविक खुशी, वास्तविक प्रसन्नता को प्राप्त कर लिया? हमने कितनी भी कामनाएं करी, कितनी भी इच्छाएं करी, कितने भी कर्म किए, हमें संसार की बड़ी से बड़ी वस्तु मिल भी गई, उसके बाद भी क्या सच्ची शांति या सच्चा सुख हमें मिला? क्या हमारे जीवन से दुख समाप्त हो गए? आज हम देखें तो वहीं खड़े हैं, हमारी मन की बेचैनी बढ़ती जा रही है। हमारे मन में जो उथल-पुथल है, वो भी बढ़ती जा रही है। हमारे मन की बेचैनी बढ़ती जा रही है, हमारे मन में सच्ची शांति नहीं है। उसका कारण यही है कि संसार में मोहवश हर वक्त जीव जलता है। बड़े से बड़े यत्न करने पर भी, यानी कई तरीके की उपासना, यज्ञ, दान आदि धारण करने से भी असली प्रसन्नता प्राप्त नहीं होती। गुरुदेव कह रहे हैं, चाहे कितना ही दान कर लें, कितना ही यज्ञ कर लें, कितना ही धार्मिक अनुष्ठान कर लें, असली शांति कब प्राप्त होगी? असली शांति नहीं प्राप्त होगी जब तक ईश्वर के प्रति सच्चा खालिस प्रेम अंतःकरण में प्रकट न हो। प्रेम ही को भक्ति कहते हैं, प्रेम ही को योग कहते हैं, प्रेम ही का नाम ज्ञान है, प्रेम ही ईश्वर शक्ति का यथार्थ स्वरूप है। जप तप उपासना का फल यही है कि मन में एक ईश्वर का प्रेम प्रकट हो। हम जितना भी जप कर रहे हैं, तप कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं, तीर्थों पर जा रहे हैं, सत्संग में बैठ रहे हैं, कथाएं सुन रहे हैं, उसका जो परिणाम है वो केवल एक होना चाहिए, ईश्वर के प्रति हमारा सच्चा प्रेम, खालिस प्रेम हमारे अंदर, हमारे मन में अंतःकरण में प्रकट हो जाए। ईश्वर प्रेम के प्रकट होने से ही मोह की अग्नि का नाश होती है।
जब ईश्वर के प्रति सच्चा प्रेम हमारा पैदा हो जाएगा, तभी मोह की जो अग्नि है ये नाश होगी। इस मोह विकार से हम छुटकारा पा सकते हैं और अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं। मोह की अग्नि नाश, ईश्वर प्रेम के प्रकट होने से ही मोह की अग्नि नाश हो जाती है और अपने अंतर विके सर्वशक्तिमान नाथ स्वरूप ईश्वर का अनुभव होता है। यही हालत असली अवधि सरूर यानी परम आनंद की है। मानुष जन्म को धार कर इसी अवस्था को हासिल करने की कोशिश करनी यथार्थ लाभ है। हमें जो मानुष का जन्म मिला है, मनुष्य का देह मिला है, जिसको कहा है कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, 84 लाख योनि में श्रेष्ठ ये जो मानव का तन परमात्मा ने दिया है, इसकी सार्थकता, इसका उपयोग यही है कि मान कि अपने ये नाथ स्वरूप ईश्वर का अनुभव होता है। यही हालत असली अवधि सरूर यानी परम आनंद की है। मनुष्य जन्म को धार करके इसी अवस्था को हासिल करने की कोशिश करना यथार्थ लाभ है। मनुष्य जन्म को अगर हमने धारण किया है तो उसका यही लाभ है कि हम ईश्वर के प्रति जो प्रेम है उसको अपने मन में पैदा करें, संसार से प्रेम न करें। संसार से जो प्रेम जिसका नाम हम देते हैं वो मोह है, और जो सच्चा प्रेम है वो ईश्वर के प्रति है। ईश्वर से करना ही प्रेम है, तभी हम इस मोह की अग्नि से छुटकारा पा सकते हैं, मोह की अग्नि से मुक्त हो सकते हैं। अब अंत में 2-4 मिनट में देखिए, एक बहुत ही प्यारी सी भक्ति रचना है जो हमने अनेकों बार सुनी है, लेकिन उस पर शायद कभी गंभीरता से विचार नहीं किया। वो भक्ति रचना हमें यही बताती है कि जो प्रेम असली है वो ईश्वर से करें। संसार की जो दौलत है, जो संसार का रतन है, जो संसार का जो सच्चा सुख है, वो ईश्वर में है, ईश्वर के नाम में है, ईश्वर के सिमरन में है, संसार में नहीं है। वो कहती है ना कि राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, और ले लो रे कोई राम का प्यारा मैं शोर मचाऊं गली गली। इस भक्ति रचना में हमें मोह से हटकर ईश्वर के प्रति प्रेम करने के लिए हमको सभी को एक मार्ग दिखाया गया है। हम सभी को ये बताया गया है कि संसार से मन को हटाकर ईश्वर में लगाएं, ईश्वर की भक्ति में लगाएं। क्यों? क्योंकि इस नश्वर संसार में बस ईश्वर का नाम सत्य है। जो राम नाम के हीरे मोती, जो सच्ची दौलत है, सच्चे रतन है, वो प्रभु के नाम के हीरे मोती हैं। इनको जो लूटना चाहे वो लूट ले और संसार से अपने मन को हटा दे। आगे वो कह रहे हैं कि जिन जिन ने यह मोती लूटे वह तो माला माल हुए, धन दौलत के बने पुजारी आखिर वो कंगाल हुए। और चांदी सोने वालों सुन लो मैं बात सुनाऊं खरी खरी, ले लो रे कोई राम का प्यारा मैं शोर मचाऊं गली गली। और राम नाम के, कृष्ण नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। वो कह रहे जिन जिन ने यह मोती लूटे वह तो माला माल, जिनने ही राम नाम के, कृष्ण नाम के, प्रभु नाम के हीरे मोतियों को लूटा है, अर्थात जिसने अपने जीवन का आधार वो परमात्मा की भक्ति को बनाया है, संसार में वही माला माल हुए, बाकी सब कंगाल हुए। इन मोतियों को नानक ने लूटा, कबीर जी ने लूटा, सूर तुलसी मीरा जी ने लूटा, महात्मा मंगत राम जी ने लूटा, स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी, महर्षि रमन और महात्मा मंगत राम जी ने लूटा। आज वही माला माल है, आज उन्हीं को याद करने वाला इस संसार में है। इसके विपरीत जो इस ईश्वर के नाम के हीरे मोती, ईश्वर की भक्ति को छोड़कर संसार की दौलत के पीछे दौड़ा है, जिसने संसार को अपने जीवन का लक्ष्य बनाया है, वो बड़े से बड़ा माला माल भी कंगाल हुआ है। उसको कोई याद रखने वाला नहीं है, उसका कोई नाम लेने वाला नहीं है, चाहे कितना ही बड़ा माला माल होगा। तो कहने का अर्थ यही है, जो संसार से हमारी पकड़ है, संसार से जो हमारी लगन है, उसको हटाकर हम प्रभु भक्ति में लगाएं, प्रभु के चरणों में लगाएं, और अपने जीवन का लक्ष्य, अपने जीवन का उद्देश्य उन ईश्वर, उन परमेश्वर को बनाएं। तभी हमें इस मोह की अग्नि से नाश मिल सकता है, मोह की अग्नि से हमें छुटकारा मिल सकता है। और मोह जो सारे विकारों की जड़ है, उससे न केवल हम मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि अपने जीवन को सफल और सार्थक करते हैं, और इस मनुष्य जन्म का जो परम लाभ है हम उसको प्राप्त कर सकते हैं। सर्वशक्तिमान परमात्मा हमारे संकल्पों में, हम सभी की आध्यात्मिक उन्नति, हमारी आध्यात्मिक प्रगति में हमारा सहायक हो। इसी मंगल कामना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधा।